नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। आज हम करने वाले हैं टॉप 125 बायोलॉजी क्वेश्चन, जीव विज्ञान के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट है, आप लोग भी अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया और आपने कितने सॉल्व किए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? फटाफट से आंसर दें। तो आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस सेट है, आप सभी को आंसर पहले से लगाना है और फटाफट कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि 125 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि डेली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो जंतु जो कोशिका होती है इसके सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली। ठीक है, बहुत फटाफट वे में करेंगे और यदि आप सभी को आंसर पहले से आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करना किसका काम है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, वर्णी लवक होता है, उसका काम होता है फूलों फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण कहाँ से होता है? जो अमीबा होता है उसमें जो खाद्य पदार्थ होता है उसका अधिग्रहण कहाँ से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, एंडोसाइटोसिस में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, ऊतक किसे कहते हैं? तो ऊतक किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, कोशिका के समूह को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत ही एनालाइज के बाद ही आपके लिए क्लास लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप ऊतक किसको कितने भाग होते हैं? जो पादप ऊतक होते हैं उसके कितने भाग होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 2 भाग होते हैं। कितने? 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं तो बहुत फटाफट वे में करा रही हूँ और आपको आंसर अपनी जरूर, आपको अपना स्कोर मेंशन करना कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, शीर्षार्थ विजयोतक ऊतक। ठीक है, जो शीर्ष होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसके जो होती है उसकी वजह से लंबाई बढ़ती है। आपने देखा पौधे में सबसे ऊपर में जो निकलता है छोटा सा, उसकी वजह से लंबाई बढ़ती जाती, फिर उसके ऊपर नया पौधा, नई पत्तियाँ, फिर उसके ऊपर नई पत्तियाँ, ऐसे करके जो होता है बढ़ता जाता है पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है? तो जो चालनी नलिका होता है इसको बनाने में भाग लेता है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्थूल कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, जंतु ऊतक को कितनों भागों में बांटा गया है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भाग में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवों को कितने 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया, किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर हिटकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? ठीक है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थिर तकीय प्राणी है? तो फटाफट से आंसर बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मेढक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको मेढक के बारे में एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि मेढक पानी नहीं पीते हैं, ये जो है अपने स्किन से अब्जॉर्ब करते हैं, ये पानी बिल्कुल भी नहीं पीते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में त्वचा किससे ढका होता है? तो मछलियों में जो त्वचा होती है वो शल्क से ढकी होती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे से ऐसे जैसे कांच के टुकड़े होते हैं उस टाइप में होते हैं, उससे जो उनकी स्किन ढकी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जैसे शल्क बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीमेलिया जगत को कितने भागों में बांटा गया है? जो एमीमेलिया है उस जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 भागों में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3.2 बिलियन वर्ष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। किस चीज़ से मुक्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोग एवं मानसिक तनाव से। तब वो क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अगर मानसिक रोग नहीं है, आपको मानसिक तनाव नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो आप स्वस्थ कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारक है। तो एड्स का कारक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, HIV। ठीक है, HIV है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपने अभी तक कितना स्कोर कर लिया जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका की खोज किसने किया? तो टीका की खोज की थी, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग किससे फैलता है? तो रेबीज नामक जो रोग होता है वो किससे फैलता है? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन ए, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव होते हैं? तो पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धान किस प्रकार के फसल के अंतर्गत होते हैं? तो धान जो होता है वो किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, खरीफ फसल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो जीवाणु है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, ल्यूनोहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूनोहॉक ने की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था चेचक के लिए टीके का विकास? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इवानोवास्की ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, या कक्षा भी बोला जा सकता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का जो होता है कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुष्पक्रम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पुष्पक्रम, उसके पुष्प को ऊपर जो होता है उसको। ठीक है, चलिए आम का जो है वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम क्या है? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन बी, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है कौन सा होता है? ऑप्शन ए, भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भ्रूणपोष बोलते हैं क्योंकि वो एक तरह का अंदर होता है, बिल्कुल उसको खाते, उसको भ्रूणपोष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किडनी में होता है। बहुत ही ईजी है ये। नेक्स्ट है, पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जड़ों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी हम कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम एकदम से चुनकर एनालाइज करके ही आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जड़ों से। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दिन में होती है, धूप से होती है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आराम से पता लगा सकते हैं कि केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विषाणु से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, हरे शैवाल के कारण। किसके कारण? हरे शैवाल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है?
तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी नींबू। नेक्स्ट है, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? ऑप्शन ए निकोटीन। क्या होता है? ऑप्शन ए निकोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे होता है? जो टिक्का रोग होता है वो किससे होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मूंगफली से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थियासाइनेसिस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है, चावल का दाना क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक बीज है। क्या है? एक बीज। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? तो आलू में जो मोजेक रोग होता है उसका कारक तत्व है विषाणु। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुद्देदार जो पुष्पाशन होता है उसको खाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टिक्का रोग किस में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मूंगफली में होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मटर पौधा क्या है? तो मटर का पौधा क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एक शाक है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप बिल्कुल भी उसको ऐसा ना कहें कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप उसको रिपीटली ही 2 बार कर ले। ठीक है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आपका और एक बार रिवीजन हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हृदय से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन किस कुल का पौधा है? तो बैंगन किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए सोलेनेसी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खेरा रोग जो है ऑप्शन ए धान से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मेजोक रोग का कारक तत्व है? क्या है? विषाणु। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है ऑप्शन ए टेरिडोफाइटस में। किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो किस कारण से होता है? ऑप्शन सी विषाणु के कारण। नेक्स्ट है, गाजर है एक, गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि धरती मिट्टी के अंदर होती है, हम उसके जड़ को ही खाते हैं, तने उसके पत्ते जो है खाने लायक नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो किस कारण से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए चेचक। चेचक फैलने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं?
कितने जोड़े हैं तो फटाफट बताएंगे। ऑप्शन ए 12, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपके अभी तक कितने करेक्ट गए हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करते रहें। नेक्स्ट है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उपचायन के कारण, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, तो वाष्पोत्सर्जन जो मापी यंत्र है वो कौन सा है, पोटोमीटर, क्या बोलते हैं उसको, पोटोमीटर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो निम्न में से छोटा जीव कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर है मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो दालें अच्छा किसका स्रोत है फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए प्रोटीन का, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि कान के पीछे होती है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में सबसे छोटा जीव है, तो माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, निकोटीन होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, ऑप्शन ए लोहा। चलिए नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर है लेमिनेरिया से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लेमिनेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण होता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी डायलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी साइकस में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, ऑप्शन बी जबड़े, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही मजबूत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का कितना, 120 और 80 इतना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो किससे उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए विषाणु से, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फलों के अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लीनियस, किसे कहा जाता है, लीनियस को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी फीमर, सॉरी, छोटी हड्डी होती है स्टेपिज और सबसे लंबी हड्डी है फीमर, ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो दालचीनी किससे, सी छाल से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इवानोवास्की ने, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, तो जो श्वसन मापन यंत्र होता है वो रेस्प्रोमीटर कहलाता है, क्या कहलाता है, रेस्प्रोमीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्पक्रम खाया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो फूल गोभी होती है या पत्ता गोभी होती है उसके किस क्रम को हम खाते हैं, फूल गोभी के जो होते हैं पुष्पक्रम को ही खाया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गन्ना। नेक्स्ट है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है, तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है, चेचक, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूण पोष होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो किससे संबंधित इकाई है? ऑप्शन ए मालवेसी से, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टाइलिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सोलेनेसी से, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार जो पुष्पासन होता है उसको खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, इथिलीन, ठीक है, इथिलीन लगाकर ही फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट है चावल का दाना क्या है? एक बीज है। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, थियासाइनेसिस, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो जो शरीर का तापक्रम होता है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो रक्त में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक किस कुल से संबंधित इकाई है? क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और जितनी बार रिपीट था रिवीजन के लिए मैंने उतनी बार यहाँ पर सेट कर दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोलेनेसी से, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शैवालों की कोशिका भित्ति किस से बनी है? किसकी बनी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेल्यूलोज से बनी होती है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो जांघ में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, जांघ में नहीं होती, जबड़े में होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबड़े की हड्डी जो सबसे प्रबल होती है। नेक्स्ट है लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? आपका करेक्ट आंसर है लाइकेन से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन डी इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? बहुत ही बार देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको अच्छे से आपको कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तारपीन का तेल जो होता है चीड़ से प्राप्त होता है, चीड़ का पेड़ होता है उससे प्राप्त होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रेफ्लेशिया, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो हरा पदार्थ क्या कहलाता है फटाफट बताएंगे। ऑप्शन बी, क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन सी, जाइलम के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, हैजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, मूंगफली। मूंगफली जो होता है वो मिट्टी के अंदर होता है उसका फल। चलिए नेक्स्ट है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब बढ़ता है, घटता है, कैसा हो जाता है? तो रक्तदाब जो है घटता है, सोते वक्त क्या हो जाता है? घटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मालवेशी से। अच्छे से रिवीजन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा क्या है? ऑप्शन बी, शाक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो किस में? साइकस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, हृदय से। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हार्वे ने किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तंपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हैजा। नेक्स्ट है, दलहन पौधे संबंधित हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेग्यूमिनोसी से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्मी कंपोस्ट किसके मदद से तैयार किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, केचुए से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मृदा के द्वारा होती है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।